मेरा सवाल अहमद सर से है हाँ हाँ कि सर अगर इस टाइम पे पाकिस्तान का जो करंट T20 स्क्वाड है, ठीक है, अगर उसको देखा जाए तो मेरिट के हिसाब से आपका टीम में होना बनता था या नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछने लगे। अब मैं अपने बारे में क्या बात, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरा अभी ये 2 सीरीज़ों पहले कैंप में नाम आया था। जी। तो कैंप में नाम परफॉर्मेंसेस के बाद आता है और उसके बाद बगैर बताए निकाल दिया गया। अब या तो वो जो कैंप में मेरा नाम आया था वो गलत आया था या मुझे निकाला गलत किया, इससे आगे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन है बनता है, अगर मैं एज ए सिलेक्टर हूँ तो क्योंकि जिस टाइप की ये इसने क्रिकेट खेली है या जिस टाइप का ये क्रिकेट खेलता है, आई थिंक मेरा मॉडर्न क्रिकेट में इज द बेस्ट ओपनर। और मैं हमेशा इस बात में कहता हूँ कि देखें, मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स जो है ना पाकिस्तान में नसीब की चीज़ें लक फैक्टर भी बहुत काउंट करता है। लेकिन देखें, हम सबको पता है, मैं बहुत छोटा था जब मैंने अहमद भाई को, मैं इनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ। लाहौर लाइन से पहली दफ़ा मैं सिलेक्ट हुआ था, फिर हम मैच में, तो ये हमेशा से जो है ना हम सबको ही पसंद थे। ऐसा नहीं था, हमारी आवाम को भी और हमारे प्लेयर्स को भी। क्या मतलब जिस तरह की उस वक्त क्रिकेट खेलते, जब मैंने 2012 में जब पहली दफ़ा अहमद भाई को देखा, मुझे याद है, इनको याद होना हो कि इस्लामाबाद के अगेंस्ट मैच था LCCA में, मैं इनके साथ ओपन कर रहा था, तो इन्होंने कहना चाहिए गुली भाई अपने बिल्कुल एंड पे थे, तो अहमद भाई ने सिर्फ छक्कों पे रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का इनके पास टैलेंट है, मैं स्टिल बिलीव करता हूँ, मैं अहमद भाई को एक बड़े भाई के पे सजेशन भी देता हूँ कि दोबारा से जो है अपना वो वाला फाइटिंग स्पिरिट लेके आए जो इनमें है, और जो है वापस से जो है अपना जो है, मैं चाहता हूँ कि ये बात सही है कि ये शुरू से ही जिस तरह अग्रेसिव बोलता है, लेकिन उतना ही अग्रेसिव अच्छा क्रिकेट भी खेलता है। ये आज से नहीं, ये भी उस टाइम की मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है जब, आज तो खैर बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन ये बहुत देर पहले ये भी बहुत आपने अच्छी बात की। अगर आप सिलेक्टर होते तो आप इनको रखते किसकी जगह रखते? यार वो देखो, हर बंदे का अपना अपना व्यू है, किसकी जगह रखना किसकी जगह नहीं रखना। लेकिन अगर मैं सिलेक्टर होता, आपका व्यू पूछते नहीं तो जाहिर बात है, देखो ना एज ए ओपनर, देखो डिफरेंट जॉब्स है। आप वन डाउन प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, ओपनर्स है, तो जाहिर बात है ओपनर्स, ये ओपनर है। तो आजकल की जो क्रिकेट हो रही है, जिस टाइप का ये क्रिकेटर था, तो मेरा ख्याल है कि एज ए ओपनर ही सिलेक्ट करता। थैंक यू इमरान भाई, वेरी गुड, ठीक है अहमद भाई। कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ अगला सवाल की तरफ चले। चलो अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद क्या नाम? जान वली। जान वली। पुख्तनी है जी, पुख्तनी जी सर। करता नहीं है जी, करता नहीं है। चलो जी, ऐसी स्वाद ना। स्वाद ना है जी सर। वेलकम टू द शो। खत्म हो गई Thank you, पश्तो sir. है वहीं पे दो लोग ना जखो पुख्तनी है बोलते हैं, अच्छा, खून है ये। तो है, जखो वेले शम पठान है, पता है कि पुख्तनी है मां। बिल्कुल सर। वेरी गुड। बखैर मेरे को इतनी आती है। उसकी दुनिया आपकी खत्म होगी। अच्छा भाईजान, तो कोई सवाल है? जी सर। करो ना। सर मेरा सवाल आप चारों से ये है कि अगर करंटली आप चीफ सिलेक्टर होते चारों में एक, हाँ, तो आप आजम खान और हारिस में वर्ल्ड कप के लिए किसको पिक करना था? आजम खान और हारिस में। मोहम्मद हारिस हाँ, और इमरान भाई, आप जी, तो ताबिश सेलेक्टर भाई, बनना चारों भी चाह से रहे पूछा हो? ना। हाँ यार, यार देखिए, मैं एक बात बताऊँ, हारिस जिस टाइप का प्लेयर है वो एज ए ओपनर है। ठीक है, हाँ, आजम खान मिडल ऑर्डर में। ठीक। ये पता होना चाहिए आपको। देखो, हर आदमी की अपनी अपनी जॉब है। जो ओपनर है वो ओपनर की जगह आएगा, जो मिडिल ऑर्डर है वो मिडिल ऑर्डर में आएगा। आप इन दोनों में कंपेयर करो तो वो हर बंदे का अपना अपना व्यू है। मैं एज ए सिलेक्टर हूँ तो मैं हारिस को पिक करके मैं ओपन ही करवाऊंगा, बिकॉज वो ओपनर अच्छा खेलता है, और आजम खान मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। ठीक है अहमद भाई। तो देखें, नथिंग अगेंस्ट हारिस एट द मोमेंट, लेकिन हारिस ने बहुत कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। इमाम विल एग्री विद मी कि किसी भी प्लेयर को पाकिस्तान खेलने से पहले कोई थोड़ा टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट को रगड़ा लगाना चाहिए। आप सिर्फ T20 लीग्स पे या PSL के 1-2-50 पे नहीं लेके हैं। हारिस इज़ अ गुड पोटेंशियल प्लेयर, लेकिन आप उसके साथ भी ज्यादती कर देंगे कि अगर आप उसको यूं ही मेच्योर वो होगा नहीं लेके आएगा तो आप उसका भी करियर ज़ाया कर देंगे। थोड़ा सा उसको खेलने दीजिए, इंशाल्लाह जब वो परफॉर्मेंस करेगा, अपने फेलियर से सीखेगा, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो टीम में आ जाएगा। लेकिन इट्स टू अर्ली फॉर हिम एट द मोमेंट। अच्छा अहमद भाई, आजम ने भी डोमेस्टिक नहीं खेली थी, उसका तो जिक्र नहीं किया। अब उसको लाया है। देखिए, उसकी एक तो उसकी फिटनेस भी इस तरह की है, तो पता है आपको क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उस नंबर का प्लेयर नहीं है, नहीं तो आजम खान टीम में नहीं आते। मसला ये है कि वो मजबूरी की तहत आए हैं। आपकी जो लेबोरेटरी पीछे डोमेस्टिक को हम जो कहते हैं इज्जत दो, हम जो कहते हैं डोमेस्टिक के प्लेयर लेके आओ, वहाँ प्लेयर प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं। दैट इज़ वाई उसको लेके आया गया है। इमाम, मैं आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर, मगर अहमद भाई आपसे अभी कंटिन्यू करूंगा कि इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट बहुत स्ट्रॉन्ग सर्किट है। आप जानते हैं ये सब बात अग्री करते हैं। 11 साल से उन्होंने भी कोई ICC की ट्रॉफी नहीं जीती। क्यों? 11 साल से ICC ICC की ट्रॉफी MS धोनी आखिरी 2011 में
2013 2011 के बाद से नहीं जीती ना। आई थिंक ये फिर बड़ी ज्यादती है उनके साथ भी। उनके साथ ज्यादती है ये। कहने का मकसद है कि उनके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, हाँ। अगर तो वो 11 साल से ट्रॉफी नहीं उठा पाए हैं हाँ। और जितनी पोटेंशियल उसकी टीम में है, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादती है। इतनी बड़ी टीम के साथ अगर वो नहीं जीत पा रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बाद, आईपीएल के बाद अगर वो आईसीसी की ट्रॉफीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन। अब मैं क्योंकि इसलिए इंडिया का सवाल पूछ रहा हूँ इमाम, के स्ट्राइक रेट भी सबका जी। अच्छा है, उसके अंदर स्टार बैट्समैन भी हैं, जी। स्टार बॉलर्स भी हैं। बिल्कुल ठीक। अगर किसी से भी पूछूंगा इंडिया एक स्ट्रांग टीम है, वो बोलेंगे स्ट्रांग बहुत टीम है। strong team। अगर पूछूंगा उनके सिस्टम में उनके बोर्ड में सिस्टम है, तो आप सब बोलेंगे सिस्टम है। System है। नंबर 1 लीग है, ट्रॉफी नहीं है, क्यों? इसका सवाल का जवाब तो वो बेहतर खुद प्लेयर ही दे सकते हैं, लेकिन अभी देखें, अभी वो अगर आप उनकी रैंकिंग्स देखें उनकी टीम की, वो इस वक्त नंबर 1 है, हाँ, हाँ, T20 है। में, टेस्ट में भी 1 है। क्या होता है कि समटाइम्स एक दो दफ़ा वो हमसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, उसके बाद अभी वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स वो भी बड़े स्टेजेस पे जाके उनकी जो टीम है वो कोलैप्स कर रही है, क्योंकि जो उनका टॉप 3 है ना, वो अगर हम जब से देखते आ रहे थे वनडे का, T20 का, उनका शिखर धवन, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, बहुत सर्विसेज है इन सब की, लेकिन मोस्टली अब पिछले काफ़ी 3-4 सालों से जो मैंने देखा है कि उसमें बड़े प्लेयर्स, उनकी जो बड़े फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल फाइनल्स में, वो उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी, लेकिन वो अभी तक वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वो क्लिक नहीं कर पाए बिल्कुल, जो उनके फाइनल के स्टेजेस होते हैं सेमीफाइनल में। 2017 में हमने देखा, उसके बाद अभी हमने 2022 में देखा, फिर हमने 21 में भी देखा कि उनमें बड़े, जिसमें T20 वर्ल्ड कप के उसमें टॉप ऑर्डर जो है उनके बड़े मैचेस में कोलैप्स कर रहा है, तो शायद हो सकता है हम लोग भी, मैं ताबिश भाई होता ही है, सॉरी टू से, कि ही इज राइट अबाउट इट, कि आप जब बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, हाँ। तो आप किसी के साथ, बड़ी बड़ी टीमों के साथ अगर आप 10 मैच खेलती है इंडिया की टीम, तो वो इतनी पोटेंशियल रखती है कि 7-3 से जीते किसी भी टीम को, वो इतनी पोटेंशियल। लेकिन वर्ल्ड कप में फिर ऐसा होता है कि नॉकआउट मैच स्टेजेस हार पे आके एक मैच हारे, आप बुरा खेले एज अ टीम और आप बाहर हो जाते ये हैं। जैसे अभी आपके सामने हमारे साथ वनडे में हुआ, पिछले 7 साल से मैं, बाबर और फखर 7 साल से ओपन करते, हमारी हर बायलैटरल सीरीज में हमारी रैंकिंग भी 1 2 3 चलती मैं वही थी। बता रहा चाह रहा तो था, उसमें फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जब वर्ल्ड कप के स्टेजेस आए तो हमारे लिए टीम हमसे काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, तो जिस वजह से हमने वो परफॉर्मेंसेज नहीं दी, बात। उसकी वजह से पाकिस्तान टीम लेट डाउन हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो अगर आप 6-7 साल से खेल रहे हो और उस पर अगर आपकी रैंकिंग भी है, उस रैंकिंग का क्या फ़ायदा कि अगर मैं नंबर 2 था लेकिन बड़े स्टेजेस पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। तो और वो फिर- ताबिश भाई, बड़ा क्रिटिसिज्म होता है उन पे इस चीज़ का। अगर आप रोहित पे देखें पिछले साल भी, और उससे पहले विराट पे भी देखें, इस चीज़ का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, और विराट को इसीलिए उतारा भी गया, इसीलिए कप्तानी उनकी चेंज की गई, ये सारी चीज़ें, कि वो ट्रॉफी लेके आए नहीं पाए। तो आई थिंक वो दे फेस द सेम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, क्योंकि वहाँ की जो अवाम है वो बड़ी पैशनेट है। ठीक।